first he was obsessed with Prajakta during Mismatched and now Janhvi in this. रोहित को जानवी की पीआर की वजह से कर रहा है. There are many videos जहाँ पर ये दोनों कैमरा में देख कर टची हो रहे हैं. He has always been touchy with women around him. I remember him laying his head on Prajakta's shoulder and kissing it. Unnecessary hate to come his way the way he outshined the Nepos. Funny thing is he is removing her hand from Varun's shoulder. Can just be another PR strategy for the movie. सारे वीडियोस में सान्या को प्रॉपर्ली इंक्लूड नहीं करते ये लोग. So क्यों रोहित सराफ एंड जानवी कपूर के रीसेंट कुछ क्लिप्स के वायरल होने के बाद से ही रोहित सराफ को ट्रोल किया जा रहा है फॉर बीइंग क्लिंगी, ओवर फ्रेंडली, टची टुवर्ड्स हिज फीमेल को-स्टार्स, फर्स्ट प्राजक्ता कोहली एंड नाउ जानवी कपूर. और क्या जो रोहित एंड जानवी के क्यूट मोमेंट्स आर गेटिंग वायरल वो जेन्युइन नहीं है बल्कि एक स्क्रिप्टेड PR मूव है टू हाइप देयर अपकमिंग फिल्म. बट क्या रोहित सराफ के अराउंड एक फॉल्स नैरेटिव बनाने का भी ट्राई किया जा रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स्ड लवी डबी बॉन्ड बिटवीन हिम एंड जानवी एज रोहित की वीडियोस आर गेटिंग वेरी मच वायरल. एंड क्या रोहित सराफ को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर हिज परफॉर्मेंस इन बनवाड़ी सॉन्ग, उससे वरुण धवन को भी जेलसी फील हो रही है फॉर बीइंग ओवरशैडोड बाय एन आउटसाइडर. एंड सान्या मल्होत्रा को कैसे बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जा रहा है. हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं रोहित सराफ एंड जानवी कपूर के रीसेंट वायरल वीडियोस के बाद से जो रोहित सराफ को क्लिंगी क्रीपी का टैग दे दिया जा रहा है उसके बारे में. तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी जिसमें की जानवी कपूर, वरुण धवन, रोहित सराफ एंड सान्या मल्होत्रा फीचर हुए हैं. इस मूवी के काफी वायरल क्लिप्स इसके प्रमोशनल इवेंट से अभी तक आपकी फीड में पहुंच चुके होंगे. और वैसे तो इस पूरी मूवी को आपने इंस्टाग्राम रील्स पर ही देख लिया होगा. मतलब अभी तक मूवी का क्लाइमेक्स नहीं देखा था वो भी मैंने कल इंस्टाग्राम रील्स पर ही देख लिया. बट अप्रिशिएट करना पड़ेगा व्हाट अ मूव इट इज. मतलब पूरा शो ही स्टील कर लिया डिम्पल की एंट्री ने. विच सीम्स टू बी लाइक शायद करण जौहर को समझ आ गया है कि नेपो किड और फैंस की पॉपुलैरिटी जरूरी नहीं है एक ही साइड पर हो, कभी कभी आउटसाइडर्स भी आउटशाइन कर जाते हैं. ओके, इनफ ऑफ द स्पॉइलर. बात करते हैं रोहित सराफ के बारे में. उसका काफी स्वीट बिहेवियर उनको उनकी ऑडियंस में काफी लॉयल बनाता है जिस वजह से उनका एक काफी कल्ट फैन बेस भी है. लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं. बट लेटली हिज इंटरेक्शन विद हिज फीमेल को-स्टार्स के अराउंड काफी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं. और ये अभी सिर्फ जानवी के केस में नहीं हो रहा. जब उनकी सीरीज मिसमैच आती थी तब उनके प्राजक्ता कोहली के बॉन्ड के बारे में भी काफी बातें हुआ करती थी. एंड सेम गोइंग ऑन अराउंड नाउ जहाँ जानवी कपूर एंड रोहित सराफ के कुछ 13 क्लिप्स वायरल जा रहे हैं जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है. जहाँ पर कुछ लोग इसे क्रीपी बताकर रोहित सराफ को क्लिंगी का टैग दे रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है that both of them are falling in love for each other, you know, to hype or create buzz around the movie. ऐसा सबको पता है that जानवी is committed to शिखर जिनके साथ वो काफी बार स्पॉट होती है, काफी सारे इवेंट्स पर दोनों दिखते हैं. इवन जानवी ने कई बार उनके बारे में बात भी की है कि कैसे दे आर डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और अभी शायद जल्दी उनकी शादी भी होने वाली है. लेकिन क्या हुआ ना कि रोहित और जानवी दोनों को ही सिर्फ एक वायरल क्लिप की वजह से काफी जज कर लिया गया. एंड मैं स्पेशली बोलूंगी रोहित सराफ को. ओके, सो अगर आप 1 by 1 सारे क्लिप्स को देखोगे ना जो इनके प्रमोशनल इवेंट से वायरल हुए तो आपको समझ आ जाएगा इजीली कि ये सब बस पोर्ट्रे किया गया है इस वजह से. ओके, सो इस मूवी के जो स्टार्टिंग में प्रमोशनल इवेंट शुरू हुए थे ना वहाँ से एक वीडियो काफी वायरल गया था जहाँ पर ये बोला जा रहा था दैट रोहित वाज ट्राइंग टू बी लिटिल फ्रेंडली टुवर्ड्स जानवी, बट जानवी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रेंड एक्ट कर रही थी उसे फिजिकल इंटरेक्शन करना ही नहीं है. एंड ये चीज जानवी की वरुण के केस में नहीं दिखाई देती. एंड बोथ रोहित एंड सान्या इग्नोर किए जा रहे हैं क्योंकि वो आउटसाइडर्स हैं. ये चीज को काफी हाईलाइट किया जा रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द प्रमोशंस. इसके बाद ऑफ कोर्स जानवी को बैकलैश मिलना शुरू हो गया कि क्यों वो रोहित को इग्नोर कर रही है. एंड एवर सिंस ये क्लिप वायरल हुई है आपको एक चेंज दिखाई दे जाएगा रोहित और जानवी के बॉन्ड के बीच में. नाउ इट इज शोन टू नेटिजन्स लाइक दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. नाउ आपको पता होगा कि रोहित का कितना कल्ट एंड लॉयल फैन बेस है. तो अगर ये सारे वीडियोस वायरल होंगे तो इनके अराउंड सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स बातें होंगी ही. नाउ इसके बाद एक प्रमोशनल इवेंट था जहाँ पर जानवी अपनी ड्रेस एडजस्ट कर रही थी एंड रोहित वाज मर्जिंग हिज बॉडी विद जानवीज आर्म. ये वाला क्लिप काफी वायरल गया जहाँ से रोहित की इमेज एक सर्टेन वे से पोर्ट्रे करने का ट्राई किया गया जिसको लेकर ये बोला गया कि पहले ही वो सो मच ओवर फ्रेंडली विद प्राजक्ता कोहली की इवन इंटरव्यूज तक में काफी ऑब्सेस्ड वो दिखाई देते थे. एक वन साइडेड लव में वो है ऐसा पोर्ट्रे करा जाने की कोशिश की जाती थी जबकि प्राजक्ता 11 ईयर लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में थी उस टाइम पर एंड लोगों को पता था. हम एक और वायरल वीडियो का इंस्टेंस लेते और ये वीडियो से ये क्लियर होता है दैट इट वाज नॉट वन साइडेड. जानवी के भी कुछ वीडियोस हैं वेयर
शी वाज पुलिंग रोहित अराउंड हर। और ऐसा नहीं है कि इज लुकिंग वेरी इनअप्रोप्रिएट, ऑफ कोर्स दोनों कंफर्टेबल दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। नाउ इसके बाद एक और वीडियो जहाँ पर प्रमोशन के टाइम पर ये पूछा जाता है इन एक्टर्स से कि कौन जाह्नवी को प्रपोज करेगा, तो वरुण बोल देता है रोहित करेगा, जिस पर रोहित सराफ रिप्लाई में बोलते हैं मुझे शिखर से मार नहीं खानी। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको एक जेन्युइन बॉन्ड दिखाई देगा। बट इसके बाद एक और वीडियो वायरल हो जाता है जिसको लेकर ये बोला जाने लगा कि रोहित इज टचिंग जाह्नवीज हैंड, जाह्नवी के शोल्डर पर अपना हाथ रख रहा है, वो टची हो रहा है उसकी साइड थोड़ा और वो वियर्ड लग रहा है। एंड इवन ये तक पॉइंट आउट किया गया कि कैसे जाह्नवी ने वरुण धवन के शोल्डर पर हाथ रखने का ट्राई किया बट रोहित रिमूव्स इट अगेन एंड अगेन एंड देन इट क्रिएटेड अ बज ऑन सोशल मीडिया। अब आप मानो या ना मानो, पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उसके बारे में बात हो रही है तो वो पब्लिसिटी है ही ना। इसके बाद एक और वीडियो सर्कुलेट होता है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कैसे रोहित इज रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज एंड ही इज मेकिंग श्योर कि जाह्नवी को अनकंफर्टेबल फील ना हो। लेकिन ऐसे क्लिप ज्यादा वायरल होते हुए आपको नहीं दिखेंगे। इसके बाद पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि सच प्रमोशनल नैरेटिव्स आर बीइंग स्प्रेड, जो कि हो सकता है मार्केटिंग का पार्ट हो। आपने बॉलीवुड में ये काफी कॉमन देखा होगा, जब भी कोई मूवी आने वाली होती है तो लीड कपल के अराउंड वो डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है या फिर उनके ऐसे बॉन्ड को पोर्ट्रे किया ही जाता रहा है पब्लिक पे। एंड उसके बाद जैसे ही मूवी खत्म हो जाती है वो दोनों साथ में दिखते भी नहीं है। टॉकिंग अबाउट प्राजक्ता एंड रोहित सराफ, तो इन दोनों की बॉन्डिंग लोगों में क्वाइट पॉपुलर है, सोशल मीडिया पर दोनों को पसंद किया जाता था। बट क्या प्रॉब्लम है ना, लोग रील और रियल में डिफरेंस ही नहीं कर पाते और यही सिचुएशन अभी भी क्रिएट हो रही है। ये जो फ्लर्टिंग स्ट्रैटेजी प्रमोशन के लिए यूज की जाती है ना, लोग इसे जेन्युइन समझने लगते हैं कि ये रियल लाइफ में भी हो रहा होगा, जो कभी हो भी सकता है बट कभी कभी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल भी होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट रोहित सराफ एंड वरुण धवन, सो रोहित सराफ का पनवाड़ी जो सॉन्ग आया था, ये तक कहा गया कि ही परफॉर्म बेटर देन वरुण धवन। इवन फराह खान ने भी एक वीडियो में रोहित से कहा था कि उस पूरे लाइनअप में उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, तो इसके बाद उन्हें काफी अप्रिशिएट किया ऑडियंस ने भी। एंड नाउ वरुण एंड उनका एक और क्लिप काफी वायरल जा रहा है जहाँ पर वो पब्लिक अपीयरेंस के लिए गए हुए थे एंड लोग वहाँ पर रोहित के नेम को रिपीटेडली कॉल आउट कर रहे थे, जिसके बाद नेटिजन स्पेकुलेटेड कि कैसे वरुण के फेस पर लिटिल इनसिक्योरिटी वाली चीज दिख रही थी। एंड टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटी, तो अब बात करते हैं सान्या मल्होत्रा के बारे में। तो कैसे इस पूरे प्रमोशंस के टाइम पर मूवी में ऐसा लग रहा है कि सान्या इज द वन जिसे सबसे ज्यादा साइडलाइन किया गया है, मतलब उसे इतना इग्नोर किया गया है कि एक क्लिप वायरल हो रही थी जहाँ पर शी वाज अबाउट टू फॉल और उसके को एक्टर्स देख भी रहे हैं, उसके बाद भी नो वन पेड अटेंशन टुवर्ड्स हर। एंड ये क्लिप जब बहुत वायरल गया तो लोगों ने यही कहा कि कैसे एक टैलेंटेड पर्सन को ऐसे साइडलाइन किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है, विच इज नॉट लुकिंग गुड। एंड इवन रोहित वाज आल्सो कॉल्ड आउट कि क्यों वो जाह्नवी को इतना अटेंशन दे रहा है बट सान्या को नहीं दे रहा। एंड देन वरुण वाज आल्सो कॉल्ड आउट फॉर द सेम रीजन। तो क्लियरली इस मूवी के अराउंड इतनी सारी कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस हो रहे हैं कि पक्का मूवी को बेनिफिट मिला ही है। और अभी तो जो क्लाइमेक्स वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर, उसके बाद तो और ज्यादा ही मूवी के अराउंड बस क्रिएट होगा। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि रोहित सराफ को लेकर जो ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, इस मूवी को लेकर आप क्या सोचते हो, ये भी बताना कमेंट्स में। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।